मैंने उसे काफी हद तक मना लिया है, वरना वो तुमसे अपना हर ताल्लुक तोड़ने का फैसला कर चुकी थी। और इन हालात में एक बेबस लड़की कर भी क्या सकती है, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैंने उसे समझाया है, बल्कि तुमसे मिलती रहा करेगी ताकि तुम भी सुकून में रहो और वो भी। भाभी मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात नहीं है। ये सब कुछ मैं महानूर की खुशी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। फैजान, हमने उसे माँ बाप की तरह पाला है। आप बहुत अच्छी हैं भाभी। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग किसी सुकून सी जगह पे बैठ के आराम से अपनी बातें शेयर करो। मैं यहाँ घर में भी बिठा लेती हूँ, लेकिन बच्चे हैं ना, अगर असफर को कुछ कह देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, असफर को मैं आहिस्ता आहिस्ता समझा लूंगी। हाँ, लेकिन घंटे तक वापस आ जाना। हाँ जी। मैं बुला के लाती हूँ। मामा, आज तो मजा आ गया। अच्छा, क्या हुआ? मलिक की कॉल आई थी, अपनी मोहब्बत दिखा रहा था। मैंने भी उसके दिमाग ठीक कर दिया। अच्छा, क्या कहा? कहना क्या था, मैंने भी सारी पोल पट्टी खोल दी कि तुम जिस तरह मुझे प्रॉपर्टीज के जाली पेपर देके गए हो ना, और मुझे बेवकूफ बना गए, मैं भी इसका बदला लेकर रहूंगी। और हाँ मामा, मैंने भी कह दिया कि तुम आओ तो सही, फिर देखती हूँ तुम्हारी कोठी तुम्हारा फ्लैट। कसमें खा रहा था कि इस बार तो अदालत में आके प्रूफ करके दिखाऊंगा पेपर्स। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ऐसा करेगा? मामा हरगिज़ नहीं, वो अब इस घर में कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसे मेरे मिजाज का बहुत अच्छे से पता है। अपनी बेइज्जती करवाने तो आएगा नहीं। तो बस ठीक है, फिर तुम यज़दानी को मुट्ठी में कर। यस मामा, नेक्स्ट वीक यज़दानी आने वाला है, फिर देखिएगा आप। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। भाभी मुझे तैयार होने का कहकर पता नहीं कहाँ चली गई। महानूर, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें लेने आया। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ये बिल्कुल ठीक है, ये तुम्हें लेने आया और इसे मैंने बुलाया। भाभी हमेशा के लिए लेने नहीं आया, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया, और इसे मैंने यहाँ बुलाया। मगर आपने ऐसा क्यों किया? आप तो सब जानती हैं ना, भैया पहले ही मुझसे कितने बदगुमान हो चुके हैं। उनकी ये बदगुमानी वक्ती है, और जब उन्हें पता चलेगा ना, तो वो फैजान का हाथ खुशी खुशी तुम्हारे हाथ में दे देंगे, और इसके लिए वो राजी भी हो चुके थे। तुम तो जानती हो। वो तो जब होगा तो होगा, मगर मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम डर क्यों रही हो महानूर? तुम्हारे भैया आज साइट पे गए हैं और 10 बजे से पहले नहीं आएंगे, और फिर मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मगर ये भाभी मुनासिब नहीं है। भैया का एतमाद बड़ी मुश्किल से बहाल हुआ है। इस बात को इतनी गहराई से मत लो महानूर। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम लोगों को क्लियर करनी होगी, और आराम से किसी जगह पे सुकून से बैठ के बात कर लो तो इसमें क्या बुराई है? घर में बच्चे हैं, असफर के सामने की जिक्र ना कर दें, वरना तो बात यहीं आराम से हो जाती। प्लीज महानूर, मुझे सिर्फ अपना थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, प्लीज। जाओ महानूर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूं तो डरो मत। जाओ जाओ। भाई,
मामा फुप्पो को सर के साथ कहाँ भेज रही थी? मुझे लगता है फुप्पो को यूनिवर्सिटी का काम होगा इसलिए गई होगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। पापा भी तो फुप्पो को सर के साथ भेज चुके हैं ना। यस दानी साहब, आप तो 1 हफ्ते का कह के गए थे। कैसे हो सकता है डार्लिंग, यूरोप का विजिट और 1 हफ्ते में काम के अलावा भी तो कुछ दोस्ती यारियां भी होती हैं। दोस्ती यारी? वो किससे? ट्रस्ट मी डार्लिंग, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ये सब मेरे बिजनेस फ्रेंड्स हैं और इन सब से बिजनेस की ही बातें होती हैं। भाई मुझे क्या पता, मैं तो इतनी दूर हूँ, देख तो सकती नहीं। बीवी बनी नहीं हो और बीवियों वाले सवाल शुरू कर दिए तुमने। और नहीं तो क्या, ये हक भी तो आपने ही दिया है मुझे। 100%। बस सिर्फ अब इसका मोहर लगानी है। वो कैसे? मैं कल पाकिस्तान आ रहा हूँ और आते ही निकाह। Really? Yes, my darling. Yes, Dani, I really love you. I love you too. बासित का फ्लैट है वो। फ्लैट? हाँ, आओ। मेरे पास यही एक जगह है जहाँ पे हम सुकून से बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मगर देखो, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलो किसी रेस्टोरेंट में चल के बैठ जाते हैं, जैसे तुम कहो। नहीं, ठीक है, कहीं बैठ जाते हैं। वो जाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती भेज दिया। गुड, ये तुम्हारी पहली कामयाबी है शहनाज। 2-4 दफा भेजो, फिर बस उस प्लान पे अमल करना जो मैंने तुम्हें समझाया है। आप फिक्र मत करें, मुझे सब याद है। शहनाज, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी होने वाली है। ये घर से निकली और फिर घर पे तुम अकेले राज करना, और असफर पर भी। सिर्फ राज नहीं करूंगी आपा, असफर का शर्म से झुका हुआ सर भी देखूंगी। ये थी सारी सूरत है, इसके बारे में मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था, मगर कभी मौका ही नहीं मिला। अब तुम ही बताओ कि मैं अपनी बहनों के मसाइल को छोड़कर अम्मी से अपनी शादी की बात कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें करना भी यही चाहिए था। अब इसका एक ही हल है कि तुम मेरा इंतजार करो, किसी तरीके से असफर भाई को कॉन्फिडेंस में लेके उनको सारी बात बताओ, ताकि उनके दिमाग से मेरे लिए बदगुमानी खत्म। नहीं फैजान, मैं इस वक्त तुम्हारे बारे में भैया से कोई बात नहीं कर सकती। फिर क्या होगा मानो? तुम अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करो और मुझे भूल जाओ। मानूर, ऐसा मत कहो, तुमने तो मुझे सजाए मौत का ही हुक्म देती। इन हालात में यही बेहतर है। इंतजार नहीं कर सकते? कर सकती हूँ, मगर तब तक जब तक भैया मुझे इसका मौका दें। मगर भैया ने मेरी जिंदगी का कोई फैसला किया तो मैं मजबूर होंगी उनकी बात मानने को। तुम मुझे भूल सकते? शायद नहीं, मगर कोशिश करूंगी कि भूल जाऊं। नहीं मानूर, ये कोशिश कभी मत करना, बल्कि कोशिश करना कि तुम्हारी शादी लेट हो। मैं तब तक अपनी बहनों की जिम्मेदारी से फारिग होकर तुम तक आ जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। प्लीज।
अब चले? श्योर। तुम उससे निकाह जरूर करो, लेकिन हक बहन में रकम जरा तकड़ी रखवाना। मामा वो बहुत मालदार आदमी है और मैं उससे ये सब कुछ मांग के छोटी नहीं बनना चाहती, जबकि मुझे पता है कि शादी के बाद उसकी तमाम जायदाद पे मेरा ही हक होगा। सिर्फ जबानी कलामी बात करने से कुछ नहीं होता सिद्रा। तुम्हें क्या पता वो तुमसे कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। अरे मामा उसे क्या पड़ी है मुझसे झूठ बोलने की? उसके पास दौलत है, बल्कि दौलत का ढेर है, ये तो सबको पता है। और उसने तो अपने बच्चों को उनका हिस्सा भी दे दिया है। और ये तो मामा मुझे लोगों ने बताया कि उसके बच्चे अपना हिस्सा लेकर बाहर शिफ्ट हो गए। चलो ठीक है, ये तो तुम बातों बातों में उससे पूछ सकती हो ना कि आखिर वो तुम्हें अपनी जायदाद में से कितना हिस्सा देगा। मामा वो मुझे बहुत पहले ही बता चुका है कि अब जो जायदाद है उसमें उसकी होने वाली बीवी और उसका आधा आधा हिस्सा है। अच्छा फिर तो ठीक है, लेकिन मेरी बात जरूर करना, मैं माँ हूँ तुम्हारी। खैर तुम छोड़ो, माँ होने के नाते तो मुझे खुद ही बात करनी चाहिए, मैं कर लूंगी। हाँ बाबा आप ही कर लीजिएगा। तुम्हें भी चस्का पड़ गया? सारा दिन घर के कामों में होती हूँ तो शाम को गेम खेल लेती हूँ। तो कोई अच्छी मूवी देख लिया करो। मूवी मुझसे अकेले नहीं देखी जाती और आपके पास तो टाइम ही नहीं होता। तो क्या करूं? आजकल बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता। इतना टफ कंपटीशन हो गया, जब तक मेहनत से काम ना करो कामयाबी नहीं मिलती। सारी तवज्जो काम पे देनी पड़ती है। अरे तुम क्यों ले आई? मैं आ रही थी ना। कोई बात नहीं भाभी, आप तो रोज लाती हैं, आज मैं ले आई तो क्या हुआ? केले। शहनाज हमारी मानूर बड़ी हो गई है, इसे करने दिया करो काम। ये आप कह रहे? हाँ, वक्त के साथ मैं समझ गया हूँ कि इंसान को बदल देना चाहिए अपने आप को। जी भैया बिल्कुल सही, वक्त के साथ साथ इंसान बड़ा भी हो जाता है और सीखता भी है। और तुम तो अब बहुत कुछ सीख गई हो। भाभी मैंने बच्चों को भी दे दिया। ठीक है। मामा इनसे मिलिए, मशहूर फिल्म मेकर चौधरी अकरम। आपको याद है ना मैंने आपसे जिक्र किया था इनका? हाँ जिक्र तो किया था। चौधरी साहब भी भला कोई भूलने वाली चीज है। और आपको पता है इन्होंने मुझे अपनी न्यू मूवी में एज हीरोइन कास्ट किया है। क्या सच कह रही हो तुम? अरे इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो चौधरी जी से पूछ लीजिए आपके सामने। भाई माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, इसीलिए तो हमने इसे अपनी फिल्म में हीरोइन रखा है। और मामा आपको पता है हमारी मूवी की शूट कहाँ पर है? कहाँ? चौधरी जी बता दूं मामा को? अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं बताओगी, बताओ। न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड? तुम न्यूजीलैंड जाओगी? जाहिर सी बात है मामा, हीरोइन नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? How lucky you are। अच्छा तुम चौधरी साहब को ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं इनके खाने पीने का इंतजाम करूँ। जल्दी आइएगा मामा, आइए प्लीज। ये असफर कहाँ गए हैं इस वक्त? कहीं मानूर के कमरे में तो नहीं? जरूरी भाई बहन में कोई गठजोड़ हो रही होगी। मैं जितना इन दोनों के दरमियान दूरी पैदा करना चाहती हूँ, ये उतना ही करीब आ जाते हैं। क्या करूं मैं? किस तरह इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग करूं? अब अगर मैं वहां जाऊंगी तो कहेंगे जासूसी कर रही हो मेरी। घंटा तो हो ही गया है तकरीबन। पता नहीं असफर कौन सी दास्तानें सुनाई जा रहा है अपनी बहन को। हाँ कल बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। कहाँ थे आप? तुम जाग रही हो?
मैं तो फोन लेके बाहर सुनने चला गया था, मैं सोचा कि तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ। किसका फोन? तुम्हें गयास याद है, जो अमेरिका सेटल हो गया था? हाँ याद है। वो पाकिस्तान आ रहा है। तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? खुश होने वाली बात है ना शहनाज, वो अपने छोटे भाई शहजाद को साथ लेकर आ रहा है। और तुम्हें पता, मैंने मानूर के लिए जबान देती है उसे। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं वो, निकाह करेंगे और रुखसती अगले साल होगी। तुम क्या सोच रही हो? ये तो खुशी की बात है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं परेशान इसलिए हो गई हूँ कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है ना। जानते भी नहीं, देखा भी नहीं, अपने हाँ कर दी। क्या मतलब है तुम्हारा? कयास मेरे बचपन का दोस्त है, सारे खानदान को जानता हूं उसके मैं। और शहजाद छोटा सा था जब से मैं उसे देख रहा हूं। ये पुरानी बात है, अब तो आपको नहीं पता ना वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। शहनाज मुझे सब मालूम है, मेरे कजन है ना इसहाक भाई, उन्हीं के तो हॉस्पिटल में काम करता है शहजाद। मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए उन्हें फोन करके पूछ लूंगा। अरे हमारी मानू तो खुश नसीब है कि गयास ने खुद रिश्ता मांगा है उसके लिए, और वो पाकिस्तान स्पेशली इसलिए आ रहे हैं। तुम परेशान मत हो और निकाह की तैयारी शुरू करो। वीव गॉट ओनली 1 वीक।